सत्य ऐसे नहीं आता, 4 दिन पार करने पड़े, यानी 4 कसाओं को मंद करना पड़ता है, जीतना पड़ता है, तब जा करके कहीं सत्य उद्घाटित होता है। क्योंकि असत्य बोलने के 2 ही कारण, क्या? एक तो अज्ञान और दूसरा कसाय। अगर आपकी कसाय शांत है तो फिर आपके अंदर से असत्य, और अगर आपका ज्ञान दूर हो गया है तो फिर कोई असत्य बोलने का सवाल ही नहीं होता। इन सबको पार करके सत्य खड़ा हो जाता है। अदालत में, आज की अदालत में खड़ा किया जाता है और क्या कहा जाता है? जो कहूंगा सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आज के रावण को अदालत में खड़ा कर दिया और उससे भी यही कहा, ये गीता है सामने, इस पर हाथ रख करके बोलो कि मैं जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो वह कहता है मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। भूत के रावण ने जो गलती करी वही गलती तुम मुझसे करवाना चाहते हो। क्या गलती करी? भूत के रावण ने सीता पर हाथ रखा था, उसकी क्या दशा हुई, और आप मुझसे गीता पे हाथ रखवा रहे हो। मैं नहीं रखूंगा। मैं जो कहूंगा, भैया सत्य बोलने वाले के लिए किसी शपथ की, किसी ने कहा है कि सत्य के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती और नदी के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं दुनिया में अपने बुलंद इरादों पर, उनके लिए मंजिल पाने के लिए कोई रथ की जरूरत नहीं होती। आज तक जितनों ने भी इस सत्य को अंगीकार किया है, इस सत्य मार्ग पर चले हैं, मोक्ष की मंजिल उन्होंने कोई रथ गाड़ी घोड़े पर बैठ करके नहीं प्राप्त की। सत्य को अंगीकार करते हुए सब कुछ छोड़ दिया। छोड़े 14 छोड़े नहीं, छोड़े 14 रत्न 9 निधियां 84 लाख हाथी और 18 करोड़। सत्य को पाने के लिए सब रथ प्यादे सब कुछ छोड़ दिए और सत्य की मार्ग पर पैदल ही चले, बिना पैर में कोई वस्तु धारण किए हुए। सत्य को पाना बहुत कठिन है। इरादों को बहुत बुलंद करना पड़ता है, मजबूत करना पड़ता है। अभी जैसे महाराज ने सुनाया कि देखो चोर भी सत्यवादी। जब चोर सत्यवादी हो सकता है तो आप लोग कौन हैं? आप तो सब साहूकार हैं। चोर सत्यवादी हो सकता है,
फिर साहूकार सत्यवादी क्यों नहीं हो सकते? एक बार इस सत्य को अच्छी तरह से पहचान लो। कथा चल रही है, आज आपके सामने सत्य उद्घाटित होगा। माँ बेटों ने ऐसे ही यथाजात सत्य धर्म को धारण करने वाले उन मुनिराज के लिए आहार दान दिया। उसके फलस्वरूप कितनों का निमंत्रण कर दिया। ये उदारता ये कहलाती। और वह खीर का पात्र ज्यों का त्यों भरा है। शाम हो गई, सबके पेट भरे हैं, शाम का भी भोजन कर लो, सुबह का भी हो गया, लेकिन पात्र भरा हुआ है। सभी पूरे नगर में एक ही चर्चा है, धन्य है वो माँ, धन्य है वो बेटा जिन्होंने आज ऐसा दान कर दिया। ऐसा उनका पुण्य के ऐसे महापात्र उनके लिए एक ही चर्चा, प्रसिद्धि सर्वत्र फैल गई। बड़े बड़े सेठ वो कार्य नहीं कर पाए। एक दूसरों के यहां नौकरी करने वाले उन्होंने काम कर दिया। इसलिए बंधुओं किसी का तिरस्कार मत करो। कब कौन कहां से उठ करके कहां पहुंच जाए, ये दुनिया बड़ी विचित्र है। रात्रि में शयन किया और सुबह उठ करके फिर वह बालक कहां जाने लगा? बछड़े चढ़ाने के लिए जाना है। तो अब क्या भूखा जाएगा? अभी तो पात्र भरा हुआ है। तो उसने अच्छी तरह से वह बासी खीर भरपेट खाई और खा करके चराने के लिए चला गया। लेकिन जब बासी खीर खाई जाती है तो वह प्रमाद वर्धक हो जाती है। कोई भी बासी चीज हो वो प्रमाद बढ़ाने वाली होती है। आज प्रायः बहुत सारे लोग बासा ही खा रहे हैं। देखने में तो ताजा लगता है, लेकिन कितने वर्ष पूर्व बना हुआ है, पैकेट बंद है, केमिकल आदि डले हुए हैं और उसमें ऐसी ऐसी चीजें डल जाती हैं कि वह हमेशा कुरकुरा तरोताजा बना रहता है, लेकिन है तो बासा। जो रात्रि व्यतीत हो गई वो बासा कहला। बासा किसे कहलाते हैं? बासा किसे कहते हैं? रात्रि व्यतीत हुई कोई वस्तु तो बासी हो जाती है। और आप लोगों की रोटी बच जाती है तो सुबह सुबह काय में डूब के खाते हो, पुंगू बना करके। जिनका बासी रोटी का त्याग नहीं है, बासी चीजों का त्याग नहीं है, और सवेरे उठ करके ही भूख भूख चिल्लाने लगते हैं। भूख, अब भूख है तो कहां से बना के दे? हाँ, किसका हिस्सा है, कौन खा जाता है? ये कोई। और बालक को कहा, ये बेटा स्कूल तो से जाना है, ये पुंगू बना और इस चाय में डूब और खा जा, खा और जा। चला जाता है। अब उधर जा करके जब स्कूल में बैठता है वासी लेता है, मुंह आता है, झपकी लेता है। तो माँ साहब ने कहा खड़ा हो जा। खड़ा हो गया और बाजू वाले एक लड़के को और खड़ा कर, खड़ा हो जा, तू भी खड़ा हो जा। वो कहता है मैं क्यों खड़ा हुई, मैं तो कुछ कर नहीं रहा था।
ना उबासी ले रहा था ना ऊँग रहा था। खड़ा हो गया वो भी और कहा मास्टर साहब ने कि इसके गाल में एक अच्छा थप्पड़ लगाओ। और उसने अच्छा एक, क्योंकि अब गुरु ने कहा है तो उसने थप्पड़, गुरु आ गया तो स्वीकार करते हैं, और थप्पड़ लगा दिया। वो भी कहता है कि महाराज मुनिराज मास्टर साहब मुझे क्यों मारा? तो कहते भोंदू कहेंगे, बासी रोटी खा के आया है। हाँ सही कह रहे हैं आप, सही, क्योंकि मैं चाय में डुबो करके बासी रोटी खा के आया हूं। बासा नहीं खाना, क्योंकि बासे खाने से प्रमाद बढ़ता है। तो इस प्रकार की स्थिति बन जाती। उसने भी बासी खीर खा ली और खा करके जैसे ही जंगल में पहुंचता है और उसको आंखें गड़ने लगती है, निद्रा आने लगती है, और एक वह वृक्ष के नीचे जैसे ही बैठता है और ऐसी लगती है कि दिन में ही वह घुर्राटे लेने लगा। अब निद्रा उसकी ऐसी गाढ़ लग गई कि बछड़े कब चढ़ करके घर चले गए पता ही नहीं चला। जब उसकी आंखें खुली तो देखता है कि बछड़े सब चले गए। वह घर की ओर जाने को तैयार होता है, लेकिन घर में माँ कहती है कि बछड़े आ गए, आज मेरा बच्चा तो आया नहीं, क्या हो गया? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? और जो जिनके यहाँ वह काम करती थी उनसे ही कहा कि जाओ, आज मेरा बच्चा आया नहीं है जंगल से, देखो कहाँ पर गया। वह मुखिया कुछ लोगों को साथ में लेकर के जंगल की ओर चले जाता है। अब जंगल में जा रहा है तो कुछ हाथ में लेकर के भी जाना पड़ता है। उधर से वे लोग आ रहे थे, इधर से बच्चे ने देखा, अरे हमारा मालिक आ रहा है, हो सकता है यह मुझे मारने के लिए आ रहा है, क्योंकि मैं समय पर बछड़ों को लेकर के नहीं पहुंचा। तू दूर से ही देख करके वह गांव की ओर नहीं गया। कहाँ गया? भागो यहाँ से। और जाकर के एक पर्वत पर चढ़ जाता है, और वहाँ पर्वत में एक गुफा बनी हुई थी। उस गुफा में वही मुनिराज विराजमान थे, सुब्रत नाम के मुनिराज, जिनके लिए खीर का आहार दिया था। और उस पर्वत पर बहुत सारे ऐसे श्रावक भी पहुंच गए थे जो मुनिराज के समक्ष बैठे थे, और महाराज का उपदेश चल रहा था। और वह भी वहां पर जाकर के खड़ा हो गया। आज तो सत्य का उद्घाटन होना है। सत्यात्मा सत्य विज्ञान सत्या सत्य परायण सत्यासी, एक सहस्रनाम आता है। उसमें भगवान के नाम आए हैं, बहुत सारे नाम दिए। सत्यात्मा सत्य विज्ञान सत्या सत्य परायण। भगवान कैसे हैं? सत्य आत्मा है, सत्य विज्ञानी है, सत्य से युक्त है, सत्यासी है, उनका आशीर्वाद भी सत्य है, सत्य वाक है, उनके वचन जो भी निकलते हैं वह सत्य होते हैं। सत्य शासना, ऐसे उन जिनेंद्र भगवान का जो शासन है वह सब सत्य है। जिनेंद्र भगवान ने जो जो कहा है वो सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करो।
जिस सत्य को स्वीकार करता है सत्य उसके अंदर उद्घाटित हो जाता है। मुनिराज सत्य धर्म को अंगीकार करते, सत्य महाव्रत भी है उनके पास, सत्य भाषा समिति भी है उनके पास, और सत्य धर्म भी है। सत्य महाव्रत किसे कहते हैं कि जो साधु है और असाधु है उनके बीच में सत्य वचन बोले जाते हैं, वो सत्य महाव्रत को धारण करने वाले होते हैं। भाषा समिति किसे कहते हैं तो कहते हैं कि साधु हो या साधु, सज्जन हो या असज्जन हो, उसके सामने थोड़ा बोलना, हित मित और प्रिय बोलना, ये भाषा समिति है। सत्य धर्म सत्सु प्रशस्तेषु सत्य वचनम बद कहना। जो साधु सज्जनों में और जो वृत्ति आदि है ऐसे लोगों के समक्ष ही बोलना, सत्य वचन बोलना, आगम के अनुरूप बोलना, ये सत्य धर्म कहलाता है साधु का। और उन्होंने प्रारंभ कर दिया धर्म का स्वरूप कहना, धर्म की महिमा बताई, और उन्होंने कहा कि जो साधु होते हैं वह उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्मों को धारण करने वाले होते हैं। मनुष्य जीवन पाकर के इन 10 धर्मों को अंगीकार करना चाहिए, और जो इस धर्म को अंगीकार करते हैं अगर वह चरम शरीरी है उसी भाव से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, और चरम शरीरी नहीं है तो यहाँ से जाकर के, और अगर चतुर्थ काल आदि होता है उस समय जाकर के सर्वार्थ सिद्धि तक उनका उपाद हो जाता है, जन्म हो जाता है, और वहां के 33 सागर तक सुखों को प्राप्त कर लेते हैं। फिर वहां से आकर के सत्यात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। और तुम्हारे जो पिता वही बलभद्र जिन्होंने खीर की सामग्री दी थी वो विश्व में तुम्हारे पिता बने हैं, और माँ तुमसे स्नेह इसलिए करती है, वही स्वर्ग से आकर के हारिका की दीक्षा धारण करके स्वर्ग गई थी, बलभद्र भी स्वर्ग गया था, वहां से आकर के वह माँ भी तुम्हारी माँ बनी हुई है, और तुम्हें पद पद पर ये धन संपदा मिलती है। ये सब धर्म का ही फल जानो, ये दान का फल जानो, ये पंच परमेष्टि के स्मरण का फल जानो, ये सच्चे शास्त्रों की श्रद्धा का फल जानो। ये सत्य है, इस सत्य को कहते हैं किम सत्यम, सत्य क्या है? भूत हितम, प्राणियों का हित करना ही सत्य है। स्वयं अपना हित करना और अपने वचनों से दूसरों का हित करना, यही सत्य है। इस सत्य को आप लोग अपने जीवन में उतार लो। समय आपका बहुत हो गया, आज की अदालत में आप सब जीत गए। अहिंसा परमो धर्म की।